राष्ट्रीय जनता दल लीडर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। अगर बिहार में उनकी हुकूमत आती है तो वो 2 महीनों के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तेजस्वी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार में 50,000 पुलिस अहलकार की पोस्ट खाली पड़ी है। उन्होंने बताया कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर 77 पुलिस अहलकार हैं, जबकि नेशनल औसत के हिसाब से 144 पुलिस अहलकार होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सूबे में 1,25,000 डॉक्टर्स, जबकि कुल मिलाकर 2,50,000 डॉक्टर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत है। इसी तरह तालीम के शोबे में 2.5 लाख टीचर्स और 66% पोस्ट जूनियर इंजीनियर की खाली पड़ी हुई है। जिसके बाद आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि वे अपने पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने के नाम पर तमंचे खरीदेंगे और अपने गुर्गे मुर्गे को उन्हें सौंपेंगे ताकि बिहार में फिर से अपहरण और लूटपाट का उद्योग शुरू हो। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार के लोगों ने 15 साल तक लूट मार अपहरण देखा है। अब ऐसी सरकार बिहार के लोगों को नहीं चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को बिहार भाजपा कार्यालय में भाजयुमो की ओर से आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि लालू राज में किस तरह मां बहनें शाम में नहीं निकल पाती थी। लोगों को गाड़ी खरीदने का भी अधिकार नहीं था। वे अपने लिए कोई काम नहीं कर पाते थे। अब बिहार व लालू राज वाला नहीं है, यह मोदी, नीतीश, सुशील जी का बिहार है। इस बार हो रहा बिहार चुनाव का विशेष महत्व है। अगले 15 साल में बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी नींव इसी 5 साल में रखी जाएगी। अगर गलती से भी भ्रष्टाचारी सरकार आ गई तो बिहार को नहीं बचाया जा सकेगा। बिहार का युवा समझदार है और वह कोई भी गलती नहीं करेगा। वर्षों में इस बिहार में बड़ा परिवर्तन हुआ। आदरणीय नीतीश जी और सुशील जी की सरकार ने बिहार का चेहरा बदला है। ये 15 साल हमारे लिए उसके पहले के 15 सालों में बिहार की जो हालत हुई थी, उस हालत को सुधारने में गए, उस हालत को ठीक करने में गए। वो बिहार हमने देखा जिसमें न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी। पानी था लेकिन वो बाढ़ का पानी था, लोगों के घरों में नहीं था, बिजली आती भी नहीं थी, सड़कें तो थी ही नहीं। इस प्रकार का बिहार हमने देखा। आज बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, इस सरकार की उपलब्धि यह है कि कम से कम 22 घंटा 23 घंटा बिजली तो दूर दराज के गांव में भी आती है और आज शहरों में, कस्बों में, हर जगह हमको पूरे तरीके से बिजली मिलती है। ये परिवर्तन हुआ है। इस बिहार के रास्ते, जिन रास्तों पर कभी चला नहीं जा सकता था, उन रास्तों का परिवर्तन हमने देखा है। और कल मैं सुन रहा था बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी जी यादव जी कह रहे थे, जैसा हमारे तेजस्वी जी कह रहे, अभी तेजस्वी यादव जी रोज बेरोजगारी के ऊपर बोलते और वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में साइन करके 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। मैंने पता किया, मैंने कहा भाई ये कौन से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये कैसे रोजगार देंगे, इनके पास क्या आइडिया है। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो एक ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से बताया। उन्होंने कहा जी उनका दिमाग में पक्का है, वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले, उसकी स्कीम पक्की है। पहले कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर दिया जाएगा और बिहार में फिर एक बार रोजगार कौन सा मिलेगा, किडनैपिंग का रोजगार, लूटमार का रोजगार। जिस प्रकार का बिहार 15 साल लालू जी के राज में हमने देखा, क्या मेरी माताएं बहनें रास्ते पर जा सकती थी, क्या हमारी कन्याएं रास्ते पर शाम के समय निकल सकती थी, क्या किसी को नई गाड़ी खरीदने का अधिकार था, क्या किसी को अपने खुद के लिए कोई चीज करने का अधिकार था। एक ऐसा बिहार था जिसमें किडनैपिंग ही रोजगार था। ऐसे बिहार के निर्माण के लिए
तेजस्वी यादव जी पहले ही कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदेंगे, उनको अपने गुर्गों में मुर्गों में बांटेंगे और फिर एक बार किडनैपिंग की रोजगारी शुरू होगी। ये नहीं चाहिए बिहार को। अरे बिहार बदला है, ये क्रांति की भूमि है, ये ऐसी भूमि है जिसने परिवर्तन लाया है, जिस परिवर्तन ने देश को दिखा दिया कि बिहार की आवाज कभी बंद नहीं हो सकती, लोकतंत्र की आवाज बंद नहीं हो सकती। जब लोकतंत्र पे खतरा आया उस समय बिहार खड़ा हुआ और पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का नारा इसी बिहार ने दिया। उस बिहार को किस हालत में लालू जी की सरकार लेकर गई। दोस्तों, अब वो बिहार लालू जी वाला बिहार नहीं, अब ये मोदी जी वाला, नीतीश जी वाला, सुशील जी वाला एक नया बिहार जो यहां के तरुणाई के सपनों को पूरा करेगा, यहां के तरुणाई को रोजगार देगा, यहां के तरुणाई के सपनों को पूरा करते हुए देश के विकास में भागीदारी बिहार लेगा। इस प्रकार के बिहार का निर्माण हम कर रहे हैं। और दोस्तों, ये चुनाव क्यों महत्व का है? ये चुनाव इसलिए भी महत्व का है कि ये जो हमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है।